पुलिस अभी हमें कह रही है कि हम आपको दूसरा वेन्यू दे देंगे, वहां बैठ जाइए। इसका मतलब हमारा प्रोटेस्ट गैर कानूनी और गैर संवैधानिक नहीं है। पुलिस भी मान रही है हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, पुलिस भी मान रही है हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो पुलिस अब कह रही है कि कहीं और चले जाइए, कहीं और चले जाइए, वहां बैठ जाइए। लेकिन मुझे लगता है ना जंतर मंतर पर यार मेरा नाम मन लग गया है। ये जंतर मंतर ना मुझे अपने हॉस्टल के दिनों की याद दिला रहा है। मजा आ रहा है। तो मेरा तो यहाँ से हटने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं अकेला कौन होता हूँ डिसीजन लेने वाला? क्या आप लोग जंतर मंतर से हटना चाहते हैं? क्या आप लोग जंतर मंतर से हटना चाहते हैं? क्या हम दूसरी जगह जाएं? क्या हमें जंतर मंतर पर ही बैठना चाहिए? तो सारे लोग जंतर मंतर पर ही बैठेंगे? पक्की बात? देखो यार, जंतर मंतर से ना एक इश्क सा हो गया है, जंतर मंतर से प्यार सा हो गया है। अब यहाँ से तो उठने का मन नहीं है। बड़ी अच्छी नींद आ रही है रात को, यहाँ पर आ रही है या नहीं आ रही है? बहुत ही अच्छी नींद आ रही है। इतनी अच्छी नींद तो मुझे अमेरिका में भी नहीं आती थी जितनी जंतर मंतर की सड़कों पर। तो पुलिस अथॉरिटी से मेरी रिक्वेस्ट है, सर अभी आपने मान ही लिया है कि हम कुछ इलीगल नहीं कर रहे, हम कुछ गैर कानूनी नहीं कर रहे, हम कोई गैर संवैधानिक काम नहीं कर रहे। जैसे आप इस भोगपुर से बोले जा रहे थे आपका प्रदर्शन गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, तो आज परमिशन कैसे मिल गई? तो मानते हो ना हम कुछ गलत नहीं कर रहे? तो मानते हो ना हम कुछ गैर कानूनी नहीं कर रहे? तो सर कहीं और नहीं, अब तो जंतर मंतर पर ही बैठेंगे। और यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सर आता नहीं है। और अगर इस्तीफा ड्राफ्ट करने में कोई हेल्प चाहिए तो बता दीजिए, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर। लेटर हम खुद ड्राफ्ट कर लेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी से कह दीजिए बस अंगूठा लगाना होगा। लेटर हम ड्राफ्ट कर लेंगे। क्या? नहीं यार, देखो अंगूठा लगाना भी कोई बुरी बात नहीं है, बस ये कि झूठ ना बोला जाए, खुद के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में झूठ ना बोला जाए। मेरे दादा भी कोई पढ़े लिखे नहीं थे यार, मेरे दादा भी अंगूठा छाप थे, लेकिन मेरे दादा ने कभी अपनी डिग्री के बारे में झूठ नहीं बोला था। तो कोई बात नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी से कह दीजिए लेटर हम ड्राफ्ट कर लेंगे, आप बस अंगूठा लगा दीजिए। तो मैं फिर से एक बार पूछना चाहता हूँ, कहीं और जाना है या जंतर मंतर बैठना है? जंतर मंतर। कहीं और जाना है या जंतर मंतर बैठना है? सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। कहीं और जाना है या जंतर मंतर? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, जंतर मंतर से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, जंतर मंतर से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, जंतर मंतर से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, जंतर मंतर से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, जंतर मंतर से नहीं जाएंगे। और देखो भाइयों, आज तीसरा दिन है, कल चौथा दिन है, 3-4 दिन यहाँ गुजार दिए। अब तो नींद में भी हमें पता है जंतर मंतर के अंदर आना कैसे है, नींद में भी चल लेंगे हम इस सड़क पर। तो प्लीज हमें यहाँ से उठाइए मत। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोगों ने पानी बंद कर दिया, आप लोगों ने खाना रोक दिया, आप लोगों ने वॉशरूम तक बंद कर दिए थे, वॉशरूम का तक पानी बंद कर दिया, फिर भी हम लोग बैठे रहे। हमें इस जगह से प्यार हो गया है सर, अब तो हम नहीं जाएंगे यहाँ से। आई लव जंतर मंतर, आई लव जंतर मंतर, आई लव जंतर मंतर, आई लव जंतर मंतर। और सर क्या है ना, दूसरी कई जगह जाओगे ना, हम अगर किसी दूसरी जगह चले गए ना, तो वहां से ये जो आप लोग पानी वालों के घर जा रहे हैं ना, वो भी दूर पड़ सकता है। तो बेटर है जंतर मंतर पर आप भी रुकिए, हम भी रुकते हैं। यहाँ से आपको किसी के घर रेड मारनी है, प्लास्टिक की बोतलें जब्त करनी हो, ज्यादा आसानी होगी, ठीक है? तो जंतर मंतर से तो हम नहीं जा रहे, और मुझे पूरा यकीन है पुलिस हमें यहाँ से नहीं हटाएगी,
क्योंकि पुलिस ने खुद मान लिया है हमारा जो प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल संवैधानिक है, बिल्कुल कानून के दायरे के अंदर है, कहीं से भी गलत नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और आज मंडे होने के बाद भी जंतर मंतर भरा हुआ है। कल से बहुत सारे लोग बोल रहे थे मंडे है भीड़ नहीं आएगी, मंडे को भीड़ नहीं आएगी, सैटरडे संडे को लोग पिकनिक मनाने आ गए। तो सबसे पहले अपने लिए तालियां बजा लीजिए। हाँ जी, ये लोग जब तक रेजिग्नेशन नहीं आता है तब तक चलेगा मेरे दोस्त, जब तक रेजिग्नेशन। ये जो आजकल आते हैं ना तुम सब लोगों के बीच में गोदी मीडिया जिन्हें कहते हैं, मैं थोड़ा सा भाई साफ बोलता हूँ, कम बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ, और हम वो है करके दिखाते हैं कहने से ज्यादा। जब भाई कह देंगे, जो भाई के दो हाथ है ना उनको और भी ज्यादा मजबूत करने का काम करेंगे। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ भाई को, खुद आज कह रहा हूँ, भाई खुद कहेंगे इस चीज को कि भाई ने कहीं ना कहीं मजबूती करा, कमजोर करने का काम नहीं करा। हम कभी भी खड़े हुए हैं तो हमने मजबूती करा हर किसी को, तो भाई को भी मजबूत करेंगे। और मैं खुद दिल्ली से हूँ, दिल्ली शाहदरा से, मेरा नाम है किशन जाटव। सर्च करना पता लगेगी, हमने काम ही करे हैं लोगों के लिए। और बात रही पुलिस प्रशासन की, तो मैं पुलिस प्रशासन को भी एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जो ड्यूटी करके सैलरी प्राप्त करते हो वो अपने बच्चों के लिए करते हो, बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए करते हो, और जब वो शिक्षा ही नहीं बचेगी तो तुम क्या करोगे अपने बच्चों के लिए भी। तो ये लड़ाई एक डायरेक्ट में तुम्हारे लिए भी लड़ रहे हैं। तुम कितने भी कमाते रहना, कुछ भी कर लेना, कल को अगर शिक्षा कमजोर हो गई तो तुम्हारे बच्चे भी कहीं ना कहीं कमजोर होंगे। आज उन बच्चों का नंबर था जो चले गए, कल शायद तुम्हारे बच्चों का भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज की नजर में, अपने आंखों में शर्म रखना कि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये कमजोर दलित, किसान और इस भारत के वो नौजवान जो आने वाला फ्यूचर है उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके साथ पिछले 15 सालों से गलत होता आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले भी बहुत होता आ रहा है, अब आगे भी होता रहेगा क्या? मैं तो ये पूछूंगा, आगे भी अगर हम यही चीज लेके चलते रहेंगे कि ये तो पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, तो आगे भी हम करेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं। तो इसको, लड़ाई को और भी ज्यादा मजबूत करने का काम करना आप सब लोग भी। मैं खुद आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ, कल सुबह 7-8 बजे तक मैं खुद यहीं रहूंगा और कल से आप लोगों के बीच में ही रहूंगा। मेरे को शौक नहीं है ज्यादा लंबे लंबे भाषण देने की, क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूँ। पर हाँ, जहां हम खड़े हो जाते हैं, अच्छे नेताओं की भी हमने पैंट गीली करी है, मैं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम गलत नहीं है कहीं से कहीं तक भी। जब हम गलत नहीं है तो हम डरेंगे भी नहीं। और एक भाई थे, उनके घर पे वो CBI पता नहीं कौन कौन पहुंच गए थे, CID पहुंच गई थी। भाई मेरे घर पे आएंगे तो शायद मेरे घर पे तो उन्हें ED मिलेगी। मैं तो बहुत गरीब परिवार था, मेरे नाम पे तो कुछ भी नहीं है। मेरे नाम पे मेरा ही नाम है, वो भी मेरे बाप ने दिया था, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। तो मैं उस चीज से भी नहीं डरता और खुले मन से कह रहा हूँ आप सब लोगों को, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, जितना मेरे से होगा उससे ज्यादा करने की कोशिश करूंगा। और जब आप कहोगे उतनी मजबूरी से आप सब लोगों से आगे खड़े होने का काम करूंगा, चाहे प्रशासन के लोग हो, चाहे ये जो लाठीचार्ज वाले होते हैं वो हो, CID हो, या अन्यथा कोई भी हो। पिटाई होगी तो हम खाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सच की आवाज उठा रहे हैं और आने वाला फ्यूचर पढ़ाई है, शिक्षा है और कुछ नहीं है। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है भाई। आपको, आप इतनी दूर से यहाँ आए हो तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि आपकी सुरक्षा हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है, और बड़ी मजबूती से करेंगे। बिल्कुल भी दिक्कत मत लेना, दिल्ली से ही हम, ज्यादा दूर से नहीं है, फोन करोगे आधे घंटे में आप, और अभी भी नहीं है। दिल्ली से हम, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि मैं दिल्ली से हूँ।